हमारे देश के कानून में, संविधान में एक बात बहुत जोर देकर कही गई है कि भले ही एक गुनहगार छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आर्यन खान ने जब एनसीबी से यह सवाल पूछा है कि आपने मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करके रख दिया, उस सब के बीच अब एक नया सवाल ये उठकर खड़ा हो रहा है कि बॉलीवुड के कुछ लोगों के खिलाफ जो एनसीबी ने मुहिम छेड़ी थी, उस बारे में भी कभी पूरा सच निकलकर सामने नहीं आया। कई ऐसे नाम हैं जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें कई सारे लोग एक पार्टी के दौरान देखे गए थे और तमाम तरह की बातें हुई थी। लेकिन उन केसेस का हुआ क्या? क्या उसमें कोई सच निकल कर आया, या अभी भी स्थिति ऐसी है कि सच ढूंढा जा रहा है, फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच चल रही है? क्योंकि मैं अगर इन सारे मामलों को जोड़कर देखूं, चाहे आर्यन खान का मामला हो जिसमें आर्यन खान की पहले गिरफ्तारी होती है, फिर निर्दोष कहकर सबूतों के अभाव में वो बाहर आ जाते हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर हम बात कर लें सुशांत सिंह राजपूत की, उस मामले में भी क्या हुआ हमारी देश की जनता नहीं जानती। अब बॉलीवुड के कई लोगों को जब पकड़ा गया था, बुलाया गया था, पूछताछ हुई थी, बहुत से नाम आए थे, बड़ी परेड हो रही थी सबकी, उस मामले में भी क्या हुआ? एक अरमान कोहली मुझे याद आते हैं कि वो अंदर है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भारती सिंह गई थी, बाहर आ गई, उस केस का क्या हुआ? तमाम लोगों के मामले हैं, तमाम लोग जिनको बुलाया गया था। अगर आप गूगल पर, इंटरनेट पर सर्च करेंगे पिछले 2 सालों के दौरान, बहुत से ऐसे चमकते चेहरे थे जिन्हें बुलाया गया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? क्योंकि जब बुलाया गया तो लोगों के बीच खबर गई कि भाई इनको बुलाया गया है, इनसे पूछताछ हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या वो जांच पूरी हुई? क्या वो जांच वहीं रह गई? क्या उसमें कोई सबूत मिले थे? क्या उसमें जो सबूत मिले थे वो कुछ साबित करने के लिए काफ़ी नहीं थे? या सिर्फ ये एक तरीका था लोगों के बीच एक खौफ रखने का किसी एजेंसी के, कि अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो हम आपको सीधे बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन पूरा सच निकल कर बाहर अभी भी नहीं आया है। अब आर्यन खान की जो खबर निकल कर सामने आई है, उसके बाद ऐसा लगता है कि क्या ये सब लोग भी इस तरह के आरोप लगाएंगे? क्या ये सब लोग भी सामने आकर ऐसे सवाल पूछेंगे? क्या इन लोगों की तरफ से भी ये पहल होगी? क्योंकि किसी एक स्तर पर यह तो हुआ था कि लोगों के मन में कुछ शंका, कुछ सवाल आ चुके थे, लेकिन उन सवालों का हुआ क्या? क्या उन सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे? क्या उन सवालों के जवाब हमें खुद तलाशने होंगे, या हमें अपने गट फील पर जाकर सोचना होगा कि हाँ ऐसा हुआ था तो शायद ऐसा हुआ होगा? क्योंकि कानून और अदालत और ये सब जो मामले हैं तो सबूतों पर चलते हैं, अदालत में क्या साबित हुआ उस पर चलते हैं। बहुत से लोग हैं कमेंट कर रहे हैं, मेरे रात के वीडियो पर भी मैंने देखा, जिसमें लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा। तो देखिए, आप दूर बैठकर कोई दावा नहीं कर सकते। कानून वही मानता है जो अदालत में प्रूव होता है, सबूतों के साथ प्रूव होता है। हमारे सोच लेने भर से कुछ नहीं हो जाता, और हमारे ये सोच लेने से भी कुछ नहीं हो जाता कि जो फैसला हम चाहते हैं अदालत में वो आए तब तो ठीक, और अगर हमारी इच्छा के विपरीत आया तो वो ठीक नहीं है। तो ये सोचना भी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हम कोई भी नहीं होते हैं किसी को भी गुनहगार साबित करने वाले, जब तक कि हमारे पास उसके लिए कोई ऐसा सबूत ना हो। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं मुझे बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये चिंता बढ़ती जा रही है कि उन लोगों का क्या जिन्हें बुलाया गया था लेकिन फिर उनके बारे में कभी कोई बात नहीं हुई।